नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट एनिमेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, आज की कहानी है तीन अंधे आदमी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था सिद्धपुर। यह गांव शहरों की भागदौड़ से दूर शांति और प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। इसी गांव में रहते थे तीन अंधे आदमी, धीरू, माधव और शमशेर। तीनों बचपन से अंधे थे, पर उनके जीवन के अनुभव अलग थे। धीरू उम्र में सबसे बड़ा था, करीब 55 साल का। उसकी सोच गहरी थी और वह अपने अनुभवों से लोगों की मदद करता था। माधव 40 के करीब था, जिंदा दिल, हंसमुख और किस्सागो। वहीं शमशेर 30 का था, गुस्सैल, जिज्ञासु और दूसरों पर जल्दी भरोसा न करने वाला। तीनों एक ही गली में रहते थे। अक्सर गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें उन्हें चिढ़ाया करते। अरे देखो, तीन अंधों की टोली निकल पड़ी है दुनिया देखने। लेकिन वे तीनों इस ताने को भी हंसी में टाल दिया करते, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि इस दुनिया को आंखों से नहीं, दिल और अनुभव से देखा जा सकता है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक अनोखा प्राणी देखा गया है। कुछ लोग कहते वह हाथी है, कुछ बोले नहीं, वह राक्षस है। गांव के प्रधान ने निर्णय लिया कि गांव के कुछ लोगों को भेजकर सच का पता लगाया जाए। जब प्रधान ने स्वयंसेवकों की सूची बनाई तो सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि धीरू, माधव और शमशेर ने स्वयं को नामांकित कर दिया। सब चौंक गए। अंधे लोग जंगल में जाकर क्या देखेंगे? एक युवक ने ताना मारा। धीरू मुस्कुराया। हम शायद आंखों से न देख पाएं, लेकिन समझ और महसूस करने की शक्ति हम में भी है। प्रधान ने सोचा, क्यों ना इन्हें भी मौका दिया जाए। हो सकता है इनकी दृष्टि कुछ नया बताए। अगली सुबह तीनों अंधे आदमी एक स्थानीय युवक रमेश की मदद से जंगल की ओर रवाना हुए। रमेश उन्हें रास्ता दिखा रहा था, लेकिन उन्हें कोई सहायता न देता, सिर्फ मार्गदर्शन। कई घंटों की यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां वह अनोखा प्राणी देखा गया था। वहां एक बड़ा सा प्राणी बैठा था। वह वास्तव में एक हाथी था, लेकिन तीनों ने उसे कभी छुआ नहीं था। वे एक एक करके पास गए और उसे छूने लगे। धीरू ने हाथी की पूंछ को पकड़ा और बोला, यह प्राणी तो रस्सी जैसा है, लंबा और पतला। माधव ने उसके पेट को छूते हुए कहा, नहीं, यह तो दीवार की तरह चौड़ा और बड़ा है। शमशेर ने हाथी की सूंड पकड़ी और कहा, तुम दोनों गलत हो, यह तो सांप की तरह है। तीनों बहस करने लगे। रमेश मुस्कुराया और चुपचाप प्रधान के पास गया। जब वे वापस गांव लौटे तो लोगों ने उनसे सवालों की बौछार कर दी। क्या देखा जंगल में? धीरू ने कहा, रस्सी जैसा प्राणी। माधव ने कहा, नहीं, दीवार जैसा। शमशेर बोला, नहीं, सांप जैसा। गांव वाले हंसने लगे। तीनों मूर्ख हैं, एक ही प्राणी को देखकर तीन अलग राय। पर प्रधान ने सबको चुप कराया। प्रधान ने कहा, इनकी बातों में गहराई है। तीनों ने वही देखा जो उन्होंने महसूस किया, और सबकी बातें एक साथ जोड़ो तो असलियत सामने आती है। वह एक हाथी है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हर किसी का अनुभव अधूरा होता है, पर सब मिलकर सच को समझ सकते हैं। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। धीरे धीरे लोगों ने तीनों अंधों की इज्जत करना शुरू किया। बच्चों ने उन्हें चिढ़ाना छोड़ दिया और उनके पास बैठकर ज्ञान की बातें सुनने लगे। इसके बाद तीनों अंधे व्यक्ति गांव में एक अनुभव केंद्र खोलते हैं, जहां वे लोगों को सिखाते हैं कि कैसे अपनी इंद्रियों से दुनिया को महसूस किया जाए, न कि केवल आंखों से देखा जाए। वे कहते, दृष्टिहीनता कमजोरी नहीं, बस एक अलग तरीका है दुनिया को समझने का। धीरे धीरे उनका नाम आसपास के गांवों में फैलने लगा। स्कूलों से बच्चे आते, शहर से लोग आने लगे, और सिद्धपुर अब एक प्रेरणा का केंद्र बन गया। कहानी का सार, तीनों अंधे आदमी ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई एक हो सकती है, लेकिन उसे देखने का नजरिया सबका अलग होता है। हम अक्सर किसी एक अनुभव या दृष्टिकोण को ही सच मान लेते हैं, लेकिन जब हम दूसरों की राय और अनुभवों को भी सुनते हैं, तभी हमें सच्चा ज्ञान मिलता है।